Good morning, students. Myself Anita Malav, Assistant Professor, Department of Botany, JDB Government Girls College, कोटा। आज का हमारा टॉपिक है आर्कीबैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया जो है यह ओल्डेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है और इनको हमने क्लासीफाई किया है एज ए बैक्टीरिया क्योंकि काफ़ी जो इनके फीचर्स होते हैं वह रिजेंबल करते हैं बैक्टीरिया से। आर्किया मीन्स होता है एंशियंट यानी प्राचीन, तो आर्कीबैक्टीरिया मीन्स प्राचीनतम जो बैक्टीरिया हैं वह आर्कीबैक्टीरिया कहलाते हैं। इनको एक अलग डोमेन में रखा गया है आर्किया, और इस जो डोमेन आर्कीबैक्टीरिया है यह एक प्रिमिटिव बैक्टीरिया का ग्रुप है जिसके अंदर अनयूजुअल सेल वॉल, मेम्ब्रेन लिपिड, राइबोसोम्स और आरएनए सीक्वेंसेस प्रेजेंट होती हैं और इनमें एबिलिटी होती है मैथेन प्रोड्यूस करने की, और यह काफ़ी अनएरोबिक कंडीशन में इजीली सरवाइव कर पाते हैं। एक्सट्रीमली हॉट, सॉल्टी और एसिडिक कंडीशन में यह इजीली रह पाते हैं। सबसे पहले जो आर्कीबैक्टीरिया देखे गए थे वह येलोस्टोन नेशनल पार्क के हॉट स्प्रिंग में देखे गए थे। यहाँ हम अगर पृथ्वी पर उपस्थित जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो लाइफ है, उसको अगर हम डिवाइड करें तो 3 डोमेन्स में इसको डिवाइड किया गया है। डोमेन जो है वो क्लासिफिकेशन का हाईएस्ट लेवल होता है, तो 3 डोमेन्स हैं इसमें। पहला है बैक्टीरिया, दूसरा है आर्किया और तीसरा है यूकेरियोटा। तो जो डोमेन आर्किया है इसके अंदर ही आर्कीबैक्टीरिया को रखा गया है। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आर्कीबैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया जो होता है यह हमने देखा कि ये एनोर्बिक कंडीशन में इजीली सर्वाइव कर पाते हैं, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ये रह पाते हैं और मेथनोजेनेसिस अर्थात मैथेन प्रोड्यूस करते हैं। इनकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसमें लिपिड होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो लिपिड होते हैं थोड़े अनयूजुअल होते हैं, ब्रांच्ड लिपिड्स यहाँ पर होते हैं। इनकी जो सेल वॉल है वो काफ़ी रिजिड होती है और इनकी जो सेल वॉल होती है इनको प्रोटेक्ट करती है ताकि हाइपोटोनिक कंडीशन में भी इजीली सर्वाइव कर सकें। द सेल वॉल जो होती है इस कंपोज्ड ऑफ स्यूडोम्यूरिन, और इसकी वजह से आर्कीबैक्टीरिया पर लाइसोजाइम जो एंजाइम है इसका इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि नॉर्मल जो बैक्टीरिया होते हैं उनके अंदर स्यूडोम्यूरिन नहीं होता, उसकी जगह वहाँ पर पेप्टिडोग्लाइकन होता है। सो जो लाइसोजाइम जो एक एंजाइम है ये जो होस्ट होते हैं उनके इम्यून सिस्टम से रिलीज होता है और जिसकी वजह से सेल वॉल जो होती है वह डिज़ोल्व हो जाती है। बट जो स्यूडोमोरिन होती है इस पर लाइसोजाइम का इफेक्ट नहीं होता है। इसके अलावा इनके अंदर कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स जैसे न्यूक्लियाई, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स या क्लोरोप्लास्ट नहीं होते हैं, और इनके जो साइटोप्लाज्म है इसके अंदर सभी तरह के कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं जो इनके न्यूट्रिशन और मेटाबॉलिज्म के लिए आवश्यक होते हैं। हम ये देखते हैं कि जो आर्कीबैक्टीरिया होते हैं यह बहुत ही हर तरह के एनवायरनमेंट में, जो हार्श एनवायरनमेंट है उसमें इजीली सर्वाइव कर पाते हैं, इसीलिए इनको एक्सट्रीमोफाइल्स भी कहा जाता है। यह एसिडिक, एल्केलाइन रीजन्स में आपको मिल जाएंगे, और ऐसा टेम्परेचर जो बॉइलिंग पॉइंट से भी ज़्यादा होता है वहाँ पर भी यह देखे जाते हैं। इसके अलावा दे कैन विथस्टैंड अ वेरी हाई प्रेशर ऑफ मोर देन 200 एटमॉस्फेयर, तो इतने ज़्यादा प्रेशर में भी इजीली सर्वाइव कर पाते हैं। इसके अलावा यह एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस एंजाइम इनमें उपस्थित होते हैं। दूसरा इनका जो रिप्रोडक्शन हम देखें तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय बाइनरी फिशन, दे परफॉर्म यूनिक जीन ट्रांसक्रिप्शन। इसके अलावा इनके अंदर जो राइबोसोमल आरएनए होता है वह भी काफ़ी डिफरेंट होता है, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों से ही भिन्नता रखता है। यहाँ पर आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, यहाँ पर एक फ्लैजिलम आपको दिखाई दे रही है, आउटर कवरिंग कैप्सूल, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइबोसोम्स, न्यूक्लियोइड एंड साइटोप्लाज्म, और यहाँ पिली आपको दिखाई दे रही है छोटी छोटी सी। तो इसके अंदर जो फ्लैजिलम है वो लोफोट्रोकस है,
अर्थात एक तरफ पर आपको फ्लैजिलम यहाँ पर दिखाई देगी। नाउ मॉर्फोलॉजी, अगर हम देखें तो आर्कीबैक्टीरियल की जो सेल वॉल होती है वह जो दूसरे बैक्टीरिया हैं उन्हीं के समान ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव होती हैं, अर्थात ये ग्राम स्टेनिंग लेते हैं। जो ग्राम स्टेनिंग लेंगे वह पॉजिटिव होंगे और जो नहीं लेंगे वो ग्राम नेगेटिव कहलाएंगे। इसके अलावा इनकी जो वॉल होती है वो थिक होती है। जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं उनमें आप देखोगे कि सेल वॉल के अंदर जो आउटर लेयर है वह एब्सेंट होती है। और पेप्टिडोग्लाइकन तो वैसे भी इसमें एब्सेंट है, दोनों में ही ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव आर्कीबैक्टीरिया दोनों के ही अंदर पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर नहीं होती है, उसकी जगह सूडोमोरिन होती है। लेकिन जो ग्राम नेगेटिव आर्कीबैक्टीरिया होते हैं उसमें तो अपर लेयर भी नहीं होती है और केवल इसके अंदर प्रोटीन या ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। जो नॉर्मल जो बैक्टीरिया होते हैं उनके सेल वॉल में क्या होता है, पेप्टिडोग्लाइकन होता है, बट यहाँ पर कंप्लीटली एब्सेंट है आर्कीबैक्टीरिया के केस में। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि यहाँ पर पेप्टिडोग्लाइकन की जगह क्या है, सूडोमोरिन है। इसके अलावा पॉलीसैकेराइड्स उपस्थित हैं। ग्राम नेगेटिव के अंदर ग्लाइकोप्रोटीन्स और प्रोटीन्स की सब यूनिट्स देखने को मिलती है। मैथेनोबैक्टीरियम, मैथेनोब्रीवीबैक्टर, मैथेनोथर्मस, मैथेनोपायरस कंटेन सूडोमोरिन इन देयर सेल वॉल्स। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जो ग्लाइकेन पोर्शन होता है वहाँ पर β1,3 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड उपस्थित होता है, जो यूजुअली जो बैक्टीरिया होते हैं उनके अंदर β1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है, अर्थात एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड और एन एसिटाइल ग्लूकासामीन के बीच में नॉर्मल बैक्टीरिया में β1,4 लिंकेज होता है। जबकि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड की जगह एन एसिटाइल टेलोसामिन एसिड होता है, एन एसिटाइल टेलोसामिन यूरेनिक एसिड होता है इंस्टेड ऑफ एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड। तो एन एसिटाइल टेलोसामिनी यूरेनिक एसिड और एन एसिटाइल ग्लूकासामिन के बीच में यहाँ पर β1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो यह इस तरह से यहाँ पर आप देखो कि अनयूजुअल है और इस तरह के बॉन्ड होने की वजह से ही जो लाइसोजाइम होता है वह β1,3 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड को नहीं तोड़ पाता है, इसीलिए लाइसोजाइम्स का असर इन पर नहीं होता है। दूसरा, यहाँ पर जो एमिनो एसिड्स हैं वो एल एमिनो एसिड्स पाए जाते हैं। इसके अलावा हम देखें कि the walls of some gram-positive archaebacteria contain polysaccharides. Methanosarcina contains non-sulfated polysaccharides similar to chondroitin sulfate of animal connective tissue. हेलोकोकस जो है उसकी सेल वॉल में सल्फेटेड पॉलीसैकेराइड्स प्रेजेंट होता है। इसी प्रकार से मैथेनोकोकस, थर्मोकोकस, मैथेनोमाइक्रोबियम, मैथेनोजीनियम जो होते हैं इनके अंदर प्रोटीन सब यूनिट यानी एक एस लेयर पाई जाती है सेल वॉल में। सेल वॉल ऑफ मैथेनोस्पाइरिलियम कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन शीथ। तो हम देखते हैं कि कुछ डिफरेंट जो आर्कीबैक्टीरिया हैं उसमें यह सेल वॉल डिफरेंट टाइप की आपको देखने को यहाँ मिल रही है। हेलोबैक्टीरियम सेल वॉल इज मेड अप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन, बट यहाँ पर इनके पास नेगेटिवली चार्ज्ड एमिनो एसिड्स होते हैं। वह इसलिए होते हैं क्योंकि जो हेलोबैक्टीरियम है ये एक हेलोफाइल है, तो इसके चारों तरफ का जो एनवायरनमेंट है वहाँ पर जो एनवायरनमेंट है वह किस तरह का है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव सोडियम आयन जैसे एनवायरनमेंट में ये रहते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर नेगेटिवली चार्ज्ड एसिडिक अमीनो एसिड्स उपस्थित होते हैं ताकि ऐसे एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सकें। द सेल वॉल ऑफ मैथेनोलोबस, सल्फोलोबस, थर्मोप्रोटियस, पायरोडिक्टियम, इनमें ग्लाइकोप्रोटीन की एस लेयर प्रेजेंट होती है। नाउ प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, अगर हम देखें नॉर्मल बैक्टीरिया के अंदर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसमें जो लिपिड
का जो पोर्शन है लिपिड में, जो हाइड्रोफोबिक पोर्शन होता है वो लॉन्ग होता है, अनब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन चेन का बना हुआ होता है, और वह ग्लिसरॉल के साथ एस्टर लिंकेज के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। अब यहाँ पर अनयूजुअल ये है कि जो लिपिड का हाइड्रोफोबिक पोर्शन है वह ब्रांच्ड होता है। दूसरा, ग्लिसरॉल के और हाइड्रोकार्बन के बीच में जो लिंकेज है वह एस्टर लिंकेज ना होकर ईथर लिंकेज होता है। यह यहाँ पर डिफरेंस है। इस डिफरेंस के कारण ही यह माना जाता है कि यह इतने डिफरेंट एनवायरनमेंट में, जो हार्श कंडीशन है जहाँ पर एसिडिक है, सॉल्टी है, तो ये वहाँ पर सरवाइव कर पाते हैं। इसका कारण यही है कि इनके अंदर ये अनयूजुअल टाइप का प्लाज्मा लिपिड में पाया जाता है। ईथर लिंकेज की वजह से इनके अंदर थर्मल ब्रेकेज नहीं होता, इसीलिए इतने ज़्यादा टेम्परेचर में भी सर्वाइव कर पाते हैं। दूसरा, इनके अंदर जो हाइड्रोकार्बन की जो चेन है वह ब्रांच्ड होती है, उसके कारण इसकी जो फ्लूइडिटी होती है मेम्ब्रेन की वह कम हो जाती है, और यह हाई टेम्परेचर के अंदर भी सरवाइव कर पाते हैं। तो इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो स्ट्रक्चर है उसके कारण ही यह एक्सट्रीम सॉल्टी, एक्सट्रीम एसिडिक, एक्सट्रीम थर्मल कंडीशन जो होती है, काफ़ी अभी हमने जैसे देखा कि बॉइलिंग पॉइंट से भी ज़्यादा टेम्परेचर पे ये सर्वाइव कर सकते हैं, विदस्टैंड कर सकते हैं। इसका कारण यही है इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर, इसी वजह से यह हाई टेम्परेचर कंडीशन में भी सर्वाइव कर लेते हैं। नाउ जो लिपिड्स होते हैं यहाँ पर आर्कीबैक्टीरिया में, वह दो तरह के होते हैं। एक तो होते हैं ग्लिसरॉल डाइफाइटेनिल डाईईथर एंड डाईग्लिसरॉल बाईफाइटेनिल टेट्राईथर। सो दो तरह के यहाँ पर लिपिड्स की स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। नाउ जो आर्कीबैक्टीरियल जिसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर डाईग्लिसरॉल बाईफाइटेनिल टेट्राईथर होता है, तो यहाँ पर जो लेयर दिखाई देती है, नॉर्मल अगर आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड देखोगे तो आपको कैसे दिखेगी, 2 लेयर यहाँ पर इजीली आपको दिखाई देगी। जबकि यहाँ आर्कीबैक्टीरिया में क्या होता है, आप अपन इसको बड़ा करके देखिए तो आर्कीबैक्टीरिया में क्या होता है कि जो फॉस्फोलिपिड की जो बाई लेयर है वह यहाँ पर आपको दो ना दिख के सिंगल आपको लेयर दिखाई देगी। जबकि यहाँ पर नॉर्मल जो होते हैं बैक्टीरिया और यूकैरियोटा में के अंदर क्या होता है, आपको लिपिड की जो हाइड्रोकार्बन चेन है वह दो आपको दिखाई देगी। अब यहाँ पर भी आप देखो ये आर्कीबैक्टीरिया का है लिपिड ब्रांच्ड आपको दिखाई दे रहा है। ईथर लिंकेज जो है यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, CO ईथर लिंकेज। जबकि नॉर्मल जो बैक्टीरिया होते हैं उसके अंदर क्या है, एस्टर लिंकेज आपको दिखाई देगा। तो फाइटेनिल साइड चेन आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये कुछ अंतर है यहाँ पर। आर्कीबैक्टीरिया की जो हाइड्रोकार्बन चेन है ये दो ना दिखकर आपको सिंगल लेयर यहाँ दिखाई देंगी। यहाँ पर आप ये देखिए कि जो हाइड्रोकार्बन चेन है ये आपस में ओवरलैपिंग कर रही हैं और इसलिए सिंगल दिखाई देती हैं। नाउ जीनोम हम देखें तो यहाँ पर जो सिंगल क्लोज्ड DNA यहाँ पर जीनोम पाया जाता है, और जो नॉर्मल बैक्टीरियल DNA से छोटा यहाँ पर होता है। थर्मोप्लाज्म एसिडोफिलम का जो DNA होता है वो 0.8 × 10⁹ डाल्टन होता है, और मैथेनोबैक्टीरियम थर्मोऑटोट्रोफिकम का जो DNA होता है वो 1.1 × 10⁹ डाल्टन होता है। और हम देखें कि जीनोम में G+C कंटेंट की मात्रा यहाँ हाई होती है, और प्लाज्मिड जो होते हैं वह भी आर्कीबैक्टीरियल साइटोप्लाज्म में फ्यू ही पाए जाते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ आर्कीबैक्टीरिया, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप के आधार पर यहाँ पर आपको 5 टाइप्स के आर्कीबैक्टीरिया देखने को मिलेंगे। क्रेन आर्कियोटा, यूरी आर्कियोटा, कोरा आर्कियोटा, एंथोम आर्कियोटा एंड नैनो आर्कियोटा। नाउ हम कुछ एग्जांपल यहाँ देखें आर्कीबैक्टीरिया के, जैसे मैथेनोजेंस हैं, हेलोफिलिक एंड थर्मोएसिडोफिलिक। मैथेनोजेंस है, नाम से पता लग रहा है कि ये मैथेन प्रोड्यूस करते हैं, एनोरबिक कंडीशन में इजीली सर्वाइव कर पाते हैं, और यह ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, और
यह डिकम्पोज कर देते हैं जो जो भी होता है इसको डिकम्पोज करते हैं, जो भी न्यूट्रिशन जिससे ये लेते हैं, और मेथेन का ये प्रोडक्शन करते हैं। इस प्रकार हम देखें कि हम इनकी जो एक कैपेबिलिटी है इसको कमर्शियली हम एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। एग्जांपल से मैथेनोबैक्टीरियम है, मैथ्सिनोकोकस है, एक गोबर गैस प्लांट में इनका उपयोग किया जा सकता है। जो काऊ डंग होता है, ये हम कहें कि गोबर, उसको इसका बाई प्रोडक्ट जो होता है वह मैथेन के रूप में बाहर आता है। सम ऑफ द मैथेनोजन आर्कीबैक्टीरिया लिव एज सिम्बायोन्ट्स, जैसे मैथेनोबैक्टीरियम इनसाइड रूमन और फर्स्ट चैम्बर इन द स्टमक ऑफ हर्बीवोरस एनिमल्स दैट च्यू देयर कर्ड, अर्थात रूमिनेंट्स के अंदर ये पाए जाते हैं। और ये जो आर्कीबैक्टीरिया होते हैं ये रूमिनेंट्स की जो सेलुलोज होता है उसका फर्मेंटेशन करते हैं, अर्थात यह डाइजेशन में हेल्प करते हैं। हेलोफिल्स की बात हम करें कि इनका नाम हेलोफिल्स क्यों रखा है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा जो एक्सट्रीम सॉल्ट कंडीशन में भी यह आपको मिल जाएंगे, जैसे सॉल्ट पेन्स में, सॉल्ट बेल्ट्स में, सॉल्ट मार्शेस में आपको इजीली दिख पाएंगे। हेलोबैक्टीरियम, हेलोकोकस इसके एग्जांपल्स हैं। दे आर एरोबिक कीमोहिटोट्रॉफ्स, इनकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसमें रेड कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स पाया जाता है जो इनको सोलर रेडिएशन से बचाता है। Under anaerobic condition, halophiles cannot use external material at this time. They subsist on ATP synthesized by the membrane pigment system from solar radiation. हेलोफाइल्स जो होते हैं वो इतने एक्सट्रीम कंडीशन में क्यों रह पाते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक तो स्पेशल लिपिड्स इनके सेल मेम्ब्रेन में, म्यूसिलेज कवरिंग बाहर की ओर पाई जाती है, और इनके जो सेल है उसके अंदर सैप वैक्यूल्स एब्सेंट होती हैं, और इसीलिए इनमें प्लाज्मोलाइसिस की कंडीशन नहीं होती है। दूसरा, इनके अंदर हाई इंटरनल सॉल्ट कंटेंट पाया जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो हेलोफाइल्स होते हैं वो सॉल्ट पेन्स और सॉल्ट बेड्स में इजीली ग्रो होते हैं और ऑफेंसिव स्मेल प्रोड्यूस करते हैं, और इसकी जैसे जो सॉल्ट होता है वो भी अनडिजायरेबल पिगमेंटेशन वहाँ पर देखने को मिलता है। थर्मो एसिडोफाइल्स जो होते हैं, नाम से स्पष्ट है कि दे कैन टॉलरेट हाई टेम्परेचर एज वेल एज एसिडिटी। तो थर्मो एसिडोफाइल्स दे ऑफन लिव इन हॉट सल्फर स्प्रिंग्स वेयर द टेम्परेचर में बी एज हाई एज 80 डिग्री सेल्सियस, और पीएच जो होता है वो एज लो एज 2 पीएच में भी ये सर्वाइव कर पाते हैं। थर्मोप्लाज्म, थर्मोप्रोटिस के एग्जाम्पल्स हैं। बेसिकली दीज आर्कीबैक्टीरिया आर कीमोसिंथेटिक, दे ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम for synthesis of food from oxidizing sulfur under aerobic condition. They usually oxidize sulfur to सल्फ्यूरिक एसिड। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि सल्फर को सल्फ्यूरिक एसिड में ऑक्सीडाइज करते हैं, कीमोसिंथेटिक ये होते हैं। If the condition are anaerobic, the thermoacidophiles may reduce sulfur to S2S. Bicarbonates are also precipitated into the carbonate form by their activity. Now, thermoacidophiles are able to tolerate high temperature as well as high acidity due to two reasons. एक तो इनके अंदर जो लिपिड्स होते हैं वह कैसे होते हैं, ब्रांच चेन। दूसरा, इनके अंदर इस तरह के एंजाइम्स पाए जाते हैं जो एसिडिक कंडीशन में भी यह सर्वाइव कर पाते हैं, क्योंकि इनके अंदर स्पेशल रेजिस्टेंस एंजाइम होते हैं। नाउ रिप्रोडक्शन, जैसे हमने पहले देखा कि इनके अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है बाय द मीन्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय बाइनरी फिशन। आप यहाँ देखिए, एक सेल है, डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम, कंटिन्यू ग्रोथ ऑफ द सेल, और उसके बाद ये जो यहाँ हम देखेंगे जो क्रोमोसोम है इसका डुप्लीकेशन हो गया है, उसके बाद दोनों सेल्स डिवाइड हो गई हैं और 2 सेल्स यहाँ पर बन गई हैं। नाउ इम्पोर्टेंस ऑफ आर्कीबैक्टीरिया, हम देखते हैं कि ये एक्स्ट्रोथर्मोफाइलिक एंजाइम्स इसमें होते हैं, एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में ये सर्वाइव कर पाते हैं, और इनके अंदर थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज पाया जाता है, और इस डीएनए पॉलीमरेज का एंजाइम हम पीसीआर टेक्निक में यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम इनको सीवेज ट्रीटमेंट में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये एनॉर्बिक डाइजेशन करते हैं और बायोगैस का प्रोडक्शन करते हैं।
इसके अलावा ये विभिन्न तरह के जो मेटल्स होते हैं उनके ओर्स जो होते हैं, हाँ, तो उसमें से यह गोल्ड, कॉपर और कोबाल्ट को एक्सट्रैक्ट करते हैं। इसके अलावा हम देखा कि मेथेन गैस प्रोडक्शन करते हैं हम, यह काऊ डंग को डिकम्पोज करते हैं और मेथेन गैस का प्रोडक्शन करते हैं। और इसके अलावा जो रूमिनेंट्स होते हैं जैसे गाय है, तो इनके अंदर यह सेलुलोज का फर्मेंटेशन करते हैं जो हर्बीवोर्स होते हैं उनमें। रोल इन केमिकल साइकिल्स, इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल और सल्फर साइकिल में। इसके अलावा रिसर्चर्स को ये हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि हम ये देखते हैं कि यह इतने ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशन में क्यों टॉलरेट कर पा रहे हैं और इस तरह के एनवायरनमेंट, क्लाइमेटिक कंडीशंस और में कैसे सरवाइव कर पाते हैं। तो इन सब को जानने में जो है वो रिसर्चर्स को हेल्प मिल सकती है और वो उस कंडीशन को के बारे में जान सकते हैं, एंशंट अर्थ के बारे में, कि एंशंट अर्थ पे किस तरह का एनवायरनमेंट रहा होगा, कैसी क्लाइमेटिक कंडीशन रही होगी। नाउ कुछ के अंदर म्यूचुअलिज्म भी देखने को मिलता है। तो जो गट होती हैं एनिमल्स की, वहाँ या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट्स होती हैं, उनमें प्रोटोजोन और मैथोजेनिक आर्किया के बीच के अंदर से म्यूचुअलिज्म पाया जाता है, क्योंकि ये जो प्रोटोजोन्स होते हैं जो रूमिनेंट्स में रहते हैं, टर्माइट्स में रहते हैं, यह सेलुलोज का ब्रेकडाउन करके एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं और हाइड्रोजन रिलीज करते हैं एज ए वेस्ट प्रोडक्ट। बट द हाई लेवल ऑफ हाइड्रोजन रिड्यूस एनर्जी प्रोडक्शन। लेकिन जो मैथेनोजेंस होते हैं ये हाइड्रोजन को मैथेन में कन्वर्ट कर देते हैं। इस प्रकार से प्रोटोजोआ बेनिफिट होता है फ्रॉम मोर एनर्जी। इसके अलावा कॉमन सेलिज्म भी इसमें देखने को मिलता है। कॉमन सेलिज्म के अंदर एसोसिएशन होता है दो ऑर्गेनिज्म में, लेकिन एक के लिए वो लाभकारी होता है और दूसरा ना तो वो हेल्पिंग करता है, ना ही वो हार्मफुल होता है। तो इसका एग्जाम्पल है मैथेनोजन, नाम है इसका मैथेनो ब्रीवीबैक्टर स्मिथाई। यह ह्यूमन फ्लोरा है, ह्यूमन के गट में ये पाया जाता है। ना हमने जो भी इसके जो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस हम यहाँ देखते हैं वही सब हैं, कि एक तो ये जो थर्मोफाइल्स होते हैं यह हीटेड वाटर में और में इजीली पाए जाते हैं। और हम देखें कि सल्फ़र रिच हॉट स्प्रिंग्स इन येलोस्टोन नेशनल पार्क में सबसे पहले पाए गए थे। इसके अलावा हमने देखा कि ये मेथेन प्रोड्यूस करते हैं। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। एक क्लीन फ्यूल जो पॉल्यूशन फ्री है वो हम बनाया जा सकता है। इसके अलावा हेलोफाइल्स आर यूज इन प्रोडक्शन ऑफ मैनी सॉल्टेड फूड प्रोडक्ट इंक्लूडिंग सोया सॉस। थर्मोप्लाज्म ऑक्सीडाइजेज आयरन सल्फाइड टू सल्फ्यूरिक एसिड, एज ए रिजल्ट पाइल्स बिकम हॉट एंड एसिडिक। तो इस तरह से कुछ इसके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस हैं। तो हम ये देखते हैं कि जो आर्कीबैक्टीरिया हैं, हमने देखा कि कितना अनयूजुअल कंडीशन में यह रह पाते हैं। एक्सट्रीमली हॉट, एक्सट्रीमली एसिडिक, सॉल्टिक कंडीशन में सर्वाइव कर पाते हैं, क्योंकि इनकी जो सेल वॉल होती है और जो सेल मेम्ब्रेन है, इनके अंदर स्पेशलाइज्ड टाइप के आरएनए पाए जाते हैं। इस वजह से ये इस तरह के कंडीशन में सर्वाइव कर पाते हैं। आशा करती हूँ आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल CCE राज JDB GGC कोटा। धन्यवाद।